नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की अमर कृति गोदान, जिसे लिखा है महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने। गोदान को प्रेमचंद का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी साहित्य का महाकाव्यात्मक उपन्यास कबन माना जाता है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र है होरी महतो, एक गरीब किसान। होरी का सपना बहुत साधारण है। वह चाहता है कि अपनी मृत्यु से पहले एक गाय का दान माट कर सके। भारतीय समाज में यह गोदान बहुत पवित्र और धार्मिक कर्म माना जाता है। लेकिन होरी की जिंदगी बेहद कठिन है। वह पूरे जीवन खेतों में मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता। साहूकार, जमींदार और महाजन उसकी कमाई छीन लेते हैं। कर्ज पर कर्ज बढ़ता जाता है और उसका पूरा परिवार गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। होरी की पत्नी धनिया इस कहानी का एक मजबूत स्तंभ है। वह सीधी सादी और ईमानदार औरत है, लेकिन अन्याय के सामने झुकती नहीं। जब कभी होरी दब जाता है, तब वही आवाज उठाती है। उसका किरदार यह दिखाता है कि भारतीय नारी कितनी सहनशील और साथ ही कितनी मजबूत हो सकती है। बच्चों की अपनी दुनिया है। बड़ा बेटा गोबर गांव छोड़कर शहर चला जाता है और वहीं से गांव के हालात पर सवाल उठाता है। बेटियां सोना और रूपा आज भी समाज की कुरीतियों और शादी ब्याह की परंपराओं में फंसी रहती हैं। कहानी में गाय का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। होरी कर्ज लेकर गाय खरीदता है, लेकिन वही गाय उसके लिए बोझ बन जाती है। इस गाय से प्रेमचंद ने प्रतीकात्मक रूप से दिखाया है कि कैसे किसान मेहनत और धर्म दोनों निभाना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां उसे तोड़ देती हैं। आखिर में लगातार मेहनत, गरीबी और बीमारी से होरी टूट जाता है। मृत्युशैया पर उसकी आखिरी इच्छा रहती है गोदान, लेकिन उसके पास साधन नहीं होते। तब उसकी पत्नी धनिया किसी तरह से इंतजाम करके उसकी आखिरी इच्छा पूरी करती है। दोस्तों, गोदान सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे भारतीय गांवों की तस्वीर है, जहां मेहनतकश लोग भूखे रहते हैं, साहूकार अमीर होते हैं और अन्याय ही न्याय बन जाता है। संदेश: प्रेमचंद हमें यह दिखाना चाहते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ है, लेकिन वही सबसे ज्यादा दोहक झेलता है। गोदान हमें इंसाफ, बराबरी और मानवता की सीख देता है।